अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली हमने अपना जो ये बायो वाला लेक्चर था ये स्टार्ट कर लिया। अगेन मैंने थ्योरी नहीं पढ़ानी यहाँ पे, आपको टेक्निकल बातें समझानी है, इसलिए मैंने रिफ्लेक्स एक्शन से स्टार्ट लिया है। और रिफ्लेक्स एक्शन में क्योंकि चारों पांचों चीज़ें आ जाती हैं, यानी रिसेप्टर है, न्यूरॉन है, फिर इफेक्टर है, और उसमें फिर दरमियान के अंदर इंटर न्यूरॉन यानी स्पाइनल कार्ड वगैरह वो इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है आपका इसके अंदर जो है वो कवर हो जाएगा। ये हम डिटेल से पढ़ते हैं अभी। रिसेप्टर उस चीज़ को रिसीव करता है, रिसेप्टर को हम ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास एक रिसेप्टर है जिसको हम ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। ये तीन तरह का हो सकता है किसी भी बॉडी के अंदर, यानी या तो ये न्यूरॉन एंडिंग होगी। अब न्यूरॉन एंडिंग क्या होती है? जैसे हमारे पास ये पेसिनियन है, मिजनर कार्पसल हम पढ़ रहे होते हैं ये। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये सेल की सूरत में भी हो सकता है, जैसे रॉड्स और कोन्स है हमारे आंखों के, या ये आर्गन भी हो सकता है, जैसे आइज है हमारे पास, स्किन है। अच्छा, चलिए इसी को स्टार्ट ले लेते हैं, वो तो थोड़ी सी वर्बल बातें थी। अब आ जाइए यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन, फिर इसको पूरे को समराइज कर लेते हैं। रिफ्लेक्स जो एक्शन है, इसका अगर आपसे स्ट्रक्चरल यूनिट पूछा जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता भी है, यानी एमडी कैट के क्वेश्चन ये है, तो वो होगा न्यूरॉन। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका फंक्शनल यूनिट है क्या है, तो वो होगा रिफ्लेक्स आर्क। अभी जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये मोनो भी हो सकता है और पॉलीसिनेप्टिक भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल में ये ब्लिंकिंग ऑफ आइज आ जाता है, नी का जर्क है, यानी ये जो हम झटका खाते हैं एकदम से। इनवोलेंट रिएक्शन होता है, ऑटोमेटिक होता है, और इसका क्विक रिस्पॉन्स होता है, इकोनॉमिकल भी है। तो अब हम जा आ जाते हैं इस, यानी ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये होता कैसे है, इसके अंदर कितने कंपोनेंट जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं। तो जो पंजाब की बुक है वो इसको 4 बोलती है, बाकी जितने प्रोविंसेस की बुक हैं वो उनको 5 कहती हैं। और हम भी इनको, अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड या रिक्वायर्ड इन रिफ्लेक्स एक्शन, तो आप फिर 5 ही बोलोगे, ठीक है ना, अगर जो पंजाब के अंदर ये 4 लिखा हुआ है। तो कहानी बेटा यहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए हमारे पास जो है ये मैंने जो बनाया हुआ है, आप इसको स्पाइनल कार्ड समझें। इससे ये भी आपका फायदा हो जाएगा कि आपका स्पाइनल कार्ड वाला टॉपिक भी इसके अंदर क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक पूरा का पूरा क्या है, स्पाइनल कार्ड। ठीक हो गया, यहाँ से हम चल रहे हैं, ये रिसेप्टर था, यानी कोई चीज़ हमने रिसीव की। मिसाल मैंने यहाँ पे हाथ रखा तो ये थोड़ा सा गर्म था, अब ये गर्म चीज़ मुझे यहाँ से रिसीव हुई, अब इस चीज़ ने जाना है आगे की तरफ, यानी रिफ्लेक्स एक्शन में, और मैंने यहाँ से अपना हाथ उठाना है, मतलब फिर इफेक्टर ने आके यहाँ पे रेस्पॉन्स शो करना है। अब ये कैसे करेगा, आइए देख लेते हैं। यहाँ से हमारे पास जो सेंसरी न्यूरॉन होती है ये इस स्पाइनल कार्ड के बहर पड़ी होती है। पहले तो आपको ये रूट पता होने चाहिए। तो दिस इज द वेंट्रल रूट और ये है डार्सल रूट। ये किस लिए वेंट्रल डार्सल कह रहे हैं इसको हम, अब यूँ समझ ले, ये हमारे पास साइड है डार्सल और ये साइड है वेंट्रल। क्योंकि ये एक रास्ता है तो इसलिए हमने इसको डार्सल रूट कह दिया, ये एक रास्ता है तो इसलिए इसको हमने वेंट्रल रूट कह दिया, और कुछ नहीं है। ये हमारे पास सेल बॉडी पड़ी हुई थी, और ये जो सेल बॉडी है और ये किसकी बोला, सेंसरी न्यूरॉन की। और ये सेंसरी न्यूरॉन मोनो होती है, यानी ये जो सेल बॉडी है ये मोनो न्यूरॉन होता है, सेंसरी न्यूरॉन। अब इसके जो इससे यानी ये अपेंडेजेस बाहर निकलते हैं, यही आगे जो है ना वो बाइफरकेट करते हैं, यानी दो बनते हैं। ठीक हो गया, एक जो है वो जाता है यानी स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, और एक जो है ये पेरिफेरल एरिया इसको बोलते हैं, इसको सेंट्रल एरिया बोलते हैं हम। और ये जो पेरिफेरल एरिया ये जाता है, यानी यूँ समझ लें जो हमारा टच वाला रिस्पांस होता है उसकी तरफ। अब ये पेरीफेरी वाला, पेरीफेरी क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये पेरीफेरल की तरफ जा रहा है ना। अच्छा, अब ये वाला जो पेरीफेरी वाला है यहाँ से अब ये रिस्पांस लेके आ रहा है, टच का है, हार्डनेस का है, टेम्परेचर का है, प्रेशर का है, कोई भी रिस्पांस है। अब ये रिस्पांस यहाँ से लेकर आएगा, ये आएगा इस सेल बॉडी के पास, यानी न्यूरॉन है। अब ये देखो ना, ये सेल बॉडी है और कहाँ पे पड़ी हुई है, डार्सल, यानी इसकी जो सरफेस है, और डार्सल कौन सा, रूट है। तो इस सेल बॉडी का दूसरा नाम क्या होता है, गैंग्लिया। तो दैट्स वाई इसे हम क्या कहते हैं, डार्सल रूट गैंग्लियन। याद रखना है इसको, ठीक हो गया। अच्छा, इसका अब आगे क्या होगा, जो इसकी तरफ लेकर आए उसे हम क्या कहते हैं, डेंड्रॉन। मैंने तो ऐसा याद किया हुआ है टूवर्ड, ठीक है ना, टूवर्ड के आखिर में क्या आ रहा है, डी आ रहा है ना, तो डी से डेंड्रॉन, यानी जो सेल बॉडी की तरफ रिस्पांस लेके आता है उसे हम कहते हैं डेंड्रॉन। और उसे जो अवे लेके जाता है, देखो अवे, अवे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से, तो ए से क्या बोलेगा उसे हम, एक्सान।
यानी जो सेल बॉडी से दूर लेके जा रहा है रिस्पांस को, उसे हम एक्सान बोलते हैं, और जो उसकी तरफ लेके आता है उसे हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। और ये जो इसका ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर जो है, इसे हम वैसे कहते हैं कि ये एक्सान लाइक है, एक्सेप्ट इसके ये पेरिफेरल एरिया के अगरचे ये जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं इसके अंदर कोई ट्रू डेंड्रॉन नहीं होते, लेकिन क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये रिस्पांस सेल बॉडी की तरफ लेकर आ रहा है, दैट्स वाई इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक डेंड्रॉन टाइप है, एक्सेप्ट इट्स टर्मिनल पोर्शन। इस टर्मिनल पोर्शन के, इस टर्मिनल पोर्शन पे यहाँ पे डेंड्राइट पड़ा हुआ है। अगेन इसको भी आपने मेंशन करना है, यानी याद रखना है, ये जो इसका टर्मिनल पोर्शन है, ये जो एंड हो रहा है, ये किसके अंदर एंड हो रहा है, ये ग्रे मैटर में नहीं जा रहा, यानी इस सर्कल के अंदर नहीं जा रहा, ये पड़ा हुआ है यहाँ पे वाइट एरिया के अंदर। कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये वाइट एरिया में। यानी आप इसको समराइज कर सकते हैं, ये जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी है, यहाँ से रिस्पांस आया सेल बॉडी के पास, सेल बॉडी से आगे एक्सान के पास गया, और ये एक्सान अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है, किसमें, वाइट एरिया के अंदर। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इस ग्रे एरिया के अंदर, यानी ये जो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर के अंदर दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये पड़ा हुआ है यहाँ पे इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन कह रहे हैं इसको आप, या इसको आप एसोसिएटेड न्यूरॉन भी कह सकते हैं। हम ये सिनाप्स का आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उसके अंदर इंटर न्यूरॉन का डेंड्राइट जो होते हैं वो इस मैसेज को रिसीव करते हैं। कहाँ से रिसीव करते हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन का एक्सान होता है वहाँ से इन्होंने मैसेज रिसीव किया इंटर न्यूरॉन ने, और इसको मॉडिफाई किया जो भी यानी मैसेज था, क्योंकि अब ये स्पाइनल कार्ड है ना, ब्रेन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता, तो साफ से स्पाइनल कार्ड नहीं, इसको मॉडिफाई करना है, यानी सारा फंक्शन करना है। अच्छा, एक तो इंटर न्यूरॉन भी ग्रे मैटर में पड़ा हुआ है, यानी उसकी सेल बॉडी भी, उसका डेंड्रॉन भी, अब उसके एक्सान भी वहीं पे पड़े हुए हैं, कहाँ पे, ग्रे मैटर में। इसी तरह से ये जो हमारे पास मोटर न्यूरॉन है, यानी जो मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी है, वो भी कहाँ पे पड़ी हुई है, उसी ग्रे मैटर के अंदर पड़ी हुई है, और इसका डेंड्रॉन भी ग्रे मैटर में है। यानी अब इसका एक्सान होगा और मोटर न्यूरॉन का क्या होगा, डेंड्रॉन, ये आपस में यहाँ से लेंगे। और इसका जो एक्सान है ये देखें अगेन कहाँ पे पड़ा हुआ है, किसका एक्सान बोला, मोटर न्यूरॉन का। कहाँ पे पड़ा हुआ है एक्सान, ये देख लें, ये हमारे पास है वाइट एरिया, ये वाइट एरिया के अंदर पड़ा हुआ है, यूँ समझ लें आप इसको, ये ले रहा है यहाँ से रेस्पॉन्स ले रहा है, और ये आगे जा रहा है किसकी तरफ, इफेक्टर की तरफ, इफेक्टर्स की तरफ। और ये जो है ये यानी यहाँ तक देखें मैंने इसको मैलिनेट किया हुआ है। अगर आपसे पूछा गया ये जो सेंसरी न्यूरॉन है इसका जो यानी ये पूरा का पूरा अपेंडेजेस है, ये मेलिनेटेड होता है या हाफ मेलिनेटेड होगा, तो ये कंप्लीट मेलिनेटेड होगा। और अगर आपसे पूछा जाए मोटर न्यूरॉन का जो एक्सान है वो मेलिनेटेड होता है, कंप्लीट मेलिनेटेड होता है या फ्रिक्वेंटली, तो वो फ्रिक्वेंटली से मुराद ये है कि वो पूरा नहीं होता। ये देखिए मैंने आगे छोड़ा हुआ है, ये यानी कुछ मेलिनेटेड होता है, कुछ नहीं भी होता मेलिनेटेड। और ये सबसे बड़ा एक्सान जो है हमारी यानी बॉडी के अंदर, ये मोटर न्यूरॉन का ही होता है, क्योंकि इन्होंने ब्रेन से स्पाइनल कार्ड से स्टार्ट होना होता है और इफेक्टर तक यानी इन्होंने जाना होता है, और यही लेके जा रहा होता है। क्योंकि इसकी जो यानी सेल बॉडी है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, वो तो ग्रे मैटर में पड़ी हुई है। आगे सिर्फ एक्सान ही तो है जो आगे जो है ना जा रहा है इफेक्टर तक, अपना वहाँ पे रेस्पॉन्स शो करवा रहा होता है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें यहाँ पे लिख रहे होते हैं इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि वाइट एरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप ध्यान से देखें, ये हमारे पास क्या है, वाइट एरिया है, और ये क्या है, ये भी वाइट एरिया है। तो ये क्या जा रहा है, एक्सान, लेकिन किसका एक्सान भला, मोटर न्यूरॉन का। ये क्या आ रहा है, एक्सान, किसका एक्सान, सेंसरी न्यूरॉन का। तो अगर आपसे पूछा जाए वाइट एरिया के अंदर क्या होता है, हम कहेंगे नर्व फाइबर होता है सिर्फ, ठीक है ना, और यानी उनको हम एक्सान भी बोल सकते हैं। और ये देखो अगर आपसे पूछा कि मेलिनेटेड नॉन मेलिनेटेड, तो आप बोलोगे मेलिनेटेड। कैसे बोला, ये देखो ये एक्सान आ रहा है सेंसरी न्यूरॉन का, ये भी मेलिनेटेड है, ये एक्सान जा रहा है मोटर न्यूरॉन का, ये भी मेलिनेटेड है। ठीक हो गया। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी कहाँ लोकेट करी है, तो आप कहेंगे नियर द डर्सल रूट, ठीक है ना, ये जो डर्सल रूट है स्पाइनल कार्ड का उसके नियर लाई करती है। इन साइड कभी भी नहीं बोलोगे, यानी ये इन साइड नहीं है स्पाइनल कार्ड के, स्पाइनल कार्ड के बिल्कुल करीब पड़ी हुई है, अंदर नहीं है। अंदर सिर्फ क्या है, सेंसरी न्यूरॉन का ये जो एक्सान है ये सिर्फ इन साइड है, ये जो सेल बॉडी है ये इन साइड ऑफ स्पाइनल कार्ड नहीं है, यानी इन साइड ऑफ वाइट एरिया ऑफ स्पाइनल कार्ड इज नॉट प्रेजेंट, इट्स आउटसाइड द स्पाइनल कार्ड, नियर बाई स्पाइनल कार्ड। और फिर हम ग्रे मैटर में आ जाते हैं। ग्रे मैटर में हमने चार चीज़ें देखी हैं, कौन सी बोला, एक हमने कहा हमारे पास इंटरन्यूरॉन की सेल बॉडी है, उसका डेंड्रॉन भी अंदर है, उसका एक्सान भी अंदर है। और फिर हमने देखा मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन का भी डेंड्रॉन अंदर है, और जो है जो सेल बॉडी मोटर न्यूरॉन की वो भी अंदर की तरफ है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ग्रे मैटर के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं,
एक तो आप कहेंगे सेल बॉडी है मोटर न्यूरॉन की और एसोसिएटिव या इंटर न्यूरॉन की। दूसरा इसके अंदर नॉन मेलिनेटेड नर्व फाइबर है, यानी ये जो डेंड्रॉन है या एक्सान है या फिर ये वाला डेंड्रॉन है, ये नॉन मेलिनेटेड है, ये मेलिनेटेड नहीं है। तो हम इसको समराइज कर सकते हैं इस तरह से कि वाइट एरिया के अंदर हमारे पास मेलिनेटेड फाइबर है, ये मेलिनेटेड है, ये वाइट एरिया है। और जो ग्रे मैटर है हमारे पास या जो उसका ग्रे एरिया है उसके अंदर क्या है हमारे पास नॉन मेलिनेटेड फाइबर हैं। और फिर ये जो हमारा रेस्पॉन्स है यहाँ रिसेप्टर से आया था, यहाँ से आता आता इसके अंदर आएगा, यहाँ पे मॉडिफाई होगा जिसको हम सेंट्रल कनाल भी बोलते हैं, जहाँ पे ये दोनों सेल बॉडीज पड़ी होती हैं। अब यहाँ से रेस्पॉन्स मॉडिफाई होके जाके इफेक्टर के पास जाएगा और वहाँ पे अपना जाके रेस्पॉन्स शो करेगा। तो ये तो था हमारे पास यानी रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है और ये किस तरह से ये सारा कुछ हो रहा होता है। ये थोड़ी सी टेक्निकल बातें थी, बच्चों को ये नहीं समझ आती। अक्सर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ग्रे मैटर में क्या होता है, वो रट्टे लगा लगा के थक गए होते हैं कि पता नहीं क्या होता है उसके अंदर। तो ये सिंपल सी ये बातें हैं, आपको अगर ये स्ट्रक्चर याद है इस तरह से कि ग्रे मैटर के अंदर हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं, एक इंटर न्यूरॉन उसकी सेल बॉडी होती है, दूसरा मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है। फिर आपसे वो सेंसरी न्यूरॉन का पूछ लेता है तो वो भी पता होना चाहिए कि वो आउटसाइड होती है किसके भला, स्पाइनल कॉर्ड के। फिर वो एक्सान का पूछ लेता है कि इसमें बताओ वाइट एरिया के अंदर मेलिनेटेड होते हैं नॉन मेलिनेटेड होते हैं। दैट्स वाज ऑल अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल पॉइंट था इसके अंदर, इससे बड़े एमसीक्यूज बनते हैं। और जो कल हमारा अब टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह हम नर्व इम्पल्स से स्टार्ट लेंगे और फिर आगे जो है वो सिनेप्सिस वगैरह या जो हार्मोन्स हैं फिर उस चैप्टर को या इस यूनिट को हम कंप्लीट करेंगे। हाँ जी, कहाँ जा रहे हैं आप, रुकें ज़रा, एक दो क्वेश्चन यहाँ से हमने करने हैं, उनको आप लिखते जाए। देखिए यहीं से अगर आपसे ये पूछा जाए कि रेस्पॉन्स जनरेटेड बाई, तो आप कहेंगे इंटर न्यूरॉन। फिर आपसे पूछा जाए रेस्पॉन्स शोन बाई, तो आप कहेंगे इफेक्टर्स। ये मल्टीपल एमसीक्यूज हैं जो यहाँ से जनरेट होते हैं। अच्छा, फिर आपसे पूछा जाए डेंड्रॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन एक्ट एज, कहाँ पे है डेंड्रॉन, ये देखो ये डेंड्रॉन है, तो आप कहेंगे रिसेप्टर। फिर आपसे पूछा जाएगा रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टेबल रेस्पॉन्स, तो भी आप कहेंगे क्या, रिसेप्टर, यानी डिटेक्टेबल चेंजेस कह रहे हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा सेंसरी न्यूरॉन कैरी मैसेज अवे फ्रॉम रिसेप्टर टुवर्ड किसके, इंटर न्यूरॉन के, आप कह सकते हैं उसको। अच्छा, फिर इस तरह से पूछा जाए मैसेज कोड कौन करता है, मैसेज की कोडिंग या अनकोडिंग, तो भी आप कहेंगे इंटर न्यूरॉन करता है। ठीक हो गया। इस तरह से आपसे पूछा जाए सेंसरी न्यूरॉन, तो सेंसरी न्यूरॉन हैज़ लॉन्ग डेंड्रॉन और एक्सॉन जो है उसका वो शॉर्ट होता है। ये देखें इसका लॉन्ग है क्या डेंड्रॉन और शॉर्ट क्या है एक्सॉन। इस तरह से आपसे पूछा जाए मोटर न्यूरॉन का शॉर्ट क्या है डेंड्रॉन, और अगर आप लॉन्ग से पूछा जाए तो एक्सॉन। यही एमसीक्यूज होते हैं। वो आपसे पूछा जाता है सेंसरी न्यूरॉन का लॉन्ग क्या है, एक्सॉन है कि डेंड्रॉन है। ये देखें ये दोनों उल्टे हैं आपस में, इसका एक्सॉन शॉर्ट है और इसका एक्सॉन जो है वो लॉन्ग है। इन्हीं चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि किसकी सेल बॉडी नियर स्पाइनल कॉर्ड होती है, तो हमें पता है सेंसरी न्यूरॉन की होती है। फिर वो पूछ सकता है कि मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी कहाँ पे होती है, वाइट एरिया में, ग्रे एरिया में, तो हम कहेंगे वो ग्रे एरिया के अंदर होती है। ठीक हो गया। एंड उसके अलावा हाँ, सेंसरी न्यूरॉन का अगर वो पूछ ले एक्सॉन और डेंड्रॉन दोनों मेलिनेटेड होते हैं या कोई एक मेलिनेटेड हो गए, तो आप कहेंगे दोनों मेलिनेटेड हो गए। फिर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ फ्रीक्वेंटली मेलिनेटेड न्यूरॉन, सॉरी अपेंडिजेस या एक्सॉन, तो फ्रीक्वेंटली मेलिनेटेड मैंने अभी आपको बताया वो भी किसका होगा, मोटर का होगा। और आपसे ये पूछा गया विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ कंप्लीट मेलिनेटेड एक्सॉन, तो आप कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन का होगा। ठीक है ना। तो ये थोड़े से इस तरह से जो है ना ये कह लें इसको मल्टीपल जो क्वेश्चन है। फिर आपसे ये रूट भी पूछ सकता है कि रिफ्लेक्स आर्क जो है ये जो एक्शन है इसका रूट क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे पहले ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से इंटर न्यूरॉन यानी स्पाइनल कार्ड भी आप इसको बोल सकते हैं, और उससे फिर जो है ना आगे ये ब्रेन की तरफ अपना मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन से ये किसकी तरफ जाएगा, इफेक्टर की तरफ। या आप इसको अगर मज़ीद यानी सिंप्लीफाई करना चाहें तो इस तरह भी आप कह सकते हैं रिसेप्टर से ये जो नया सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन से ये स्पाइनल कार्ड से ये इफेक्टर की तरफ। फिर आपसे स्पाइनल कार्ड में पूछ लो कि क्या क्या होता है, सेल बॉडी होती है इंटर न्यूरॉन की और मोटर न्यूरॉन की। तो ये मल्टीपल एमसीक्यूज हैं, यही एमसीक्यूज होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं और बड़े आसान होते हैं। और एक मशहूर ज़माना एमसीक्यूज ये भी है कि स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगा, रिफ्लेक्स एक्शन का तो वो न्यूरॉन होगा, फंक्शनल यूनिट क्या होगा तो वो रिफ्लेक्स आर्क होती है। अच्छा, ये भी है कि स्ट्रक्चरल कैसे है भाई, ये देखना ये क्या है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर ही है तो किसका स्ट्रक्चर है भला, ये
ये एक न्यूरॉन का ही स्ट्रक्चर है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या होता है, न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन में हम पढ़ते हैं क्या होता है, न्यूरॉन के अंदर एक सेल बॉडीज होती है और दो उसके अपेंडेजेस होते हैं, यानी एक्सॉन और डेंड्राइट। ये न्यूरॉन ही तो है। अच्छा, अब ये फंक्शनल यूनिट कैसे है, क्योंकि ये क्या फंक्शन क्या हो रहा है इसके अंदर, रिफ्लेक्स आर का फंक्शन हो रहा है, दैट्स इट, रिफ्लेक्स एक्शन इसको हम बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये दो चार एमसीक्यूज थे, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। बहुत शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं और हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।